अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 22 मार्च 2026 है और दिन है इतवार का। वो जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, एक फ़िक्रा, एक जुमला कि गल वध गई है, तो अब यही सूरत हाल दरपेश है ईरान, अमेरिका और इसराइल के जंग के दरमियान। हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटों की मोहलत दी है ईरान को, सिर्फ 48 आवर्स की, और उसके बाद कहा है कि मैं तबाही फेर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है, वो इससे भी ज़्यादा सख्त है। तो इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा कर सकते हैं। कहा क्या है ईरान ने और कहा क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगले 48 घंटों में अगर ईरान ने अपनाए हरमुज़ को न खोला तो हम ईरान के अंदर बिजली का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी बिजली के कारखाने हैं, जितने भी बिजली के प्लांट्स हैं, हम उन सबको टारगेट करेंगे, सबको निशाना बनाएंगे। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। ज़ाहिर है इस तरह की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आना ये सूरत हाल के कशीदा होने का रिफ्लेक्शन करती है। अब हुआ क्या, देखिए, बिजली आज के दौर जदीद की ज़रूरत है। बिजली के बगैर तो ना अस्पताल चल सकते हैं, ना स्कूल चल सकते हैं। एक रियासती ज़माम कार जो है वो पूरे का पूरा जाम हो जाता है बिजली अगर आप टारगेट करते हैं, और पूरे मुल्क को अगर आप अंधेरे में डबो देते हैं। एक तरफ तो ये बात है। अब मैं बताऊंगा आगे जाकर, पहले ईरान का रद्द-ए-अमल मैं बता दूं, फिर मैं आगे जाके बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस कदर फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, क्यों उन्होंने ये ऐलान किया है, वजह क्या है और इतनी जल्दी क्यों किया। अभी तो 3 हफ्तों से भी ज़ायद नहीं हुए भाई, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ठीक है भाई, आप बना दें, निशाना बनाना चाहते हैं बना दें। हम भी मशरिक़ वुस्ता के अंदर जितने भी साफ़ पानी के प्लांट्स हैं या जितने भी साफ़ पानी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से भी हम उनको टारगेट करेंगे। अब अगर बिजली भी ज़रूरत है तो आप बताइए, पानी तो उससे भी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है ना। पानी के बगैर तो बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं है। बिजली तो चले जैसे तैसे करके 1 2 3 4 दिन आप रात को अंधेरे में गुजार देंगे, दिन को तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पानी के बगैर गुजारा कैसे करेंगे। तो ये ईरान का जवाबी रद्द-ए-अमल है। अब इसकी वजह मैं बता देता हूँ। वजह देखिए ये है कि यूरोप तकरीबन पीछे हट चुका है जो है डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत से, और बड़े ममालिक में से जो ताकतवर ममालिक हैं उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की खुल की हिमायत नहीं कर रहा। एक मिसाल आप ले लें, जापानी वज़ीर आज़म, वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ होते हैं तो उनकी स्टेटमेंट दूसरी थी, लेकिन जैसे ही जापान के वज़ीर ख़ारजा लैंड करते हैं जापान में तो उनकी स्टेटमेंट कोई और थी, वो बिल्कुल उसके उलट थी। यानी इसका मतलब ये हुआ, और यही वजह है कि ईरान ने उसका वेलकम करते हुए जापान के जहाज़ों को अपनाए हरमज़ से गुज़रने दिया है, और 90% जो तेल है जापान का वो अपनाए हरमुज़ से होता है। तो ईरान ने उनकी स्टेटमेंट का, उनके वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट का वेलकम करते हुए उनके जहाज़ों को गुज़रने दिया। तो अब आप मुझे बताइए, वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा जापान के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि पहले जंग बंद कर ले, अमन हो जाए, उसके बाद हम अपने ट्रूप्स भेजने पे गौर करेंगे। तो भाई अगर अमन हो जाए, जंग बंद हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएं, मुआहदा हो जाए, तो फिर तो ईरान को भी कोई एतराज़ नहीं है ना। और इस तरह नाटो ममालिक को देखें, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तो कागज़ी शेर हैं, सिर्फ कागज़ के शेर हैं। तो ये हड़बड़ाहट, ये फ्रस्ट्रेशन उनकी नज़र आती है। फंस गए हैं ना, फंस गए, क्योंकि अपने आप को माइटी कहलाने का शौक़ है, सुपर पावर कहलाने का शौक़ है, और ऐसी जंग में फंस गए हैं कि अब वो जो कहते हैं ना कि ये बेवकूफ़ आदमी है डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसराइल कई गुज़श्ता 20 25 30 सालों से कोशिश कर रहा था कि अमेरिका को किसी तरह इस जंग में धकेल दे, और डोनाल्ड ट्रंप को वो धकेलने में कामयाब हो गए हैं, और कई प्रोमिनेंट रेजिग्नेशन भी अमेरिका से आए हैं ना इसके एहतजाज के तौर पे कि आपने ये क्या कर दिया है, उनकी जंग को अपनी जंग बना दिया है। अब ये सूरत हाल है, और यकीन माने कि ये बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है। इस सूरत हाल से अब अगर फ़र्ज़ किया, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, ईरान सस्टेन कर लेता है, कोई मुआहदा हो जाता है, मुज़ाकरात हो जाते हैं, जंग बंदी हो जाती है, तो ईरान अगर ऐसी सूरत हाल में सस्टेन कर लेता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, उनकी बहुत बड़ी फ़तह होगी, यकीन मानिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब इसराइल और अमेरिका के पास टैक्टिकल स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो क्या वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप वाकई उनके बिजली के
वक्त पूरे मुल्क की बिजली को टारगेट कर देते हैं और ईरान बदले में पूरे मशरिक़ वस्ती में साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स को जो है वो टारगेट कर लेता है, तो क्या ये अमेरिका या वो खुदा न खास्ता टैक्टिकल स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? एक तो बड़े होते हैं ना, एक स्मॉल होते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद हो गई है। तो इसका जवाब अब जवाब तो इसका ये है कि नहीं कर सकते। लेकिन जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करती है, खुदा न खास्ता अगर कुछ मखसूस मकामात को इस तरह टारगेट किया भी जाता है तो ये मज़ीद सूरत हाल इसलिए कशीदा भी होगी कि चाइना को भी एक मौका मिल जाएगा कि भाई ठीक है आपने कर लिया है तो मैं भी अपना स्कोर सेटल कर लेता हूँ। रूस और यूक्रेन की जंग है तो रूस भी कहेगा कि मैं भी फिर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये चीज़ जो होगी ये तो फिर तबाही होगी, बदतरीन तबाही होगी। इसलिए हम दुआई कर सकते हैं कि अमन हो और अल्लाह करे इस सूरत हाल का कोई हल निकल आए, क्योंकि ईरान जिस तरह डटा हुआ है और ज़ाहिर है वो जिस तरह कहते हैं ना कि हाथी की सूंड में एक चूंटी जब घुस जाती है तो वो बेकरार और बेताब होता है और वो चलना कूदना शुरू कर देता है और कभी टकरे मारता है दीवार के साथ, कभी दरख्तों के साथ, जो भी सामने आता है उसको तहस नहस करने की कोशिश करता है। तो यही कुछ हुआ है अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसलिए कहा था कि इसराइल की जंग को अपनी जंग मत बनाएं, लेकिन बना ली और दुनिया का अमन जो है अब आपने जो है ना वो स्टेक पे है। बट वी आर होपफुल कि अल्लाह पाक करे कि ऐसा ना हो और ये इस सूरत हाल का हल निकल आए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे पड़ना है, गरीब मज़दूरों पे पड़ना है। ईरान ने जो अपनी सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश करनी थी वो इस्टेब्लिश कर ली है। जो अपनी तारीख़ बतानी थी जो किताबों में लिखी है वो तारीख़ आज पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दी है। ईरान किसी भी सूरत उनकी जो है ये शिकस्त नहीं है, चाहे इसका नतीजा जंग का कुछ भी निकलता हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।